बेटा देखो यहाँ पर क्या है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन कैसे बनाया? 100 ग्राम वाटर के अंदर 8.1 ग्राम HBr डाला। HBr का जो अल्फ़ा है मतलब एल्फी, वो जितना डिसोसिएट होगा वो 90% डिसोसिएट होगा। तो जितना परसेंट डिसोसिएट होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 0.9। ठीक है ना। अब अल्फ़ा 0.9 आ गया और HBr जो है दो पार्ट में टूटेगा, H प्लस और Br माइनस, यानी n की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। तो I की वैल्यू आई 1.9 और डेल्टा TF बराबर होता है I इंटू के एफ इंटू एम। तो I की वैल्यू 1.9 होगी, KF की वैल्यू 1.86 गिवन है आपको। एन एम जो होता है वो क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो दोनों आप निकाल सकते हो गिवन वैल्यू से। तो यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 3.53 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल्टा TF बराबर होता है 0 माइनस TF क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 माइनस TF बराबर 3.53 है ना। तो TF बराबर कितना हो जाएगा? -3.53 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब कि इस सॉल्यूशन को बनाने से जो वाटर का जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के मुकाबले कितना कम हो जाएगा? 3.53 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा।